भाई मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, कोई पंजाब से सीखे। पहले चेन्नई को होस्ट किया चेपॉक जैसी पिच के साथ, फिर आरसीबी को मेहमान नवाजी की चिन्ना स्वामी वाली पिच के साथ, यानी उनको मिस नहीं होने दिया। लेकिन खुद को क्या कर बैठे, धर्मशाला में एक और हार, पिछले 4 मैचों में धर्मशाला में 4 हार, पिछले 2 सीजन में सिर्फ 2 जीत घर में, और 2014 के बाद आज तक ये टीम लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ी है। इस बार भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि सफर हो गया इस हार के साथ समाप्त। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं दीपदास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। थैंक यू डीडी जी, इनका सफर समाप्त हो गया है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले जिस खिलाड़ी की बात करने का दिल कर रहा है, विराट कोहली। ये स्ट्राइक रेट, वैसा स्ट्राइक रेट, ऐसे खेलना चाहिए, वैसे खेलना चाहिए, तमाम तरीके की चीजें उनको कही गई इस पूरे सीजन के दौरान। उन्होंने खुद भी जवाब दिया और आज शायद ऐसा कर दिया कि भाई अब विराम लगाओ, अब स्ट्राइक रेट की बात मत करो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि स्ट्राइक रेट की जो बात करते हैं, स्ट्राइक रेट बुरा थोड़ी ना है। 50 रन आप बना रहे हैं 150 के स्ट्राइक रेट से, मतलब आप 35 गेंदों में लगभग 50 बना रहे हैं। यार 35 गेंदों में 50 आप लेंगे हर एक मैच में? नहीं लेंगे। बिल्कुल, मैं तो लूंगा। बिल्कुल राइट। मैं ये मतलब 50 रन भी हैं साथ में 35। और कभी कभार ना ये जरूरी हो जाता है कि इंडिविजुअली ना देखें, और मैं हर समय ये देखता हूँ कि पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप में रोल अलग अलग होते हैं। तो और क्योंकि आपको पता है, या पाटीदार को पता है, विल जैक्स को पता है कि भैया विराट हैं, तो मैं अपना खुल के खेल सकता हूं। अगर मैं आउट भी हो जाता हूं तो मुझे पता है कि एक छोर जो है वो बंधा हुआ है। हाँ, मैं मानता कि उनका स्ट्राइक रेट 125-26 हो तो अलग बात है। जब उनका पूरे सीजन का स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर है, एवरेज 50 के ऊपर है, तो मुझे नहीं पता कि क्यों हो रही है बातें। ठीक है, बेशक अगर पहले सीजन के पहले कुछ आंकड़े ऐसे थे जिसके चलते आप कह सकते थे, कुछ आप डिबेट कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये डिबेट के बाहर है, क्योंकि आप एवरेज स्ट्राइक रेट, मतलब मेरे हिसाब से इट्स नॉट डिबेटेबल। बिल्कुल, और ये चीज ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में नहीं चल रही है, उनके दिमाग में चल रही है, वो दिख रही है। आज मिड इनिंग्स में उन्होंने बोला, दीप भाई फिर से बोला कि स्ट्राइक रेट पावर प्ले में कैसे होती है, देखना चाहिए। एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो बड़े कुछ प्लेयरों के मैं नाम ले रहा हूँ, टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन, विराट उनमें से एक हैं, जो शायद थोड़ा बहुत पसंद भी करते हैं कि कोई थोड़ी सी उंगली करे तो मैं जवाब दूं। तो इट काइंड ऑफ हेल्प्स हिम, मुझे ऐसा लगता है कि टू मोटिवेट हिमसेल्फ कि चलो यार मैं बताता हूँ, आपको ये चाहिए ना, मैं ये करके देता हूँ, क्योंकि यार ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वी हैड। तो कहीं ना कहीं वो, मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो कभी कभार ना जानबूझ के भी, आप कभी देखना वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह, टाइगर वुड्स क्या करते थे या माइकल जॉर्डन क्या करते थे, लगभग ऐसे ही होता था कि वो मतलब वो चाहते हैं कुछ ऐसा हो। बिल्कुल चर्चा में बने रहे। और भाई बात हो रही है लीजेंड की, बात हो रही है और बड़े प्लेयर की, तो शतकों के शतक से, 100वें शतक से 8 रन से चूक गए। आज कितनी बड़ी अचीवमेंट आज हो सकती थी दीप भाई। देखिए जिस तरीके से खेल रहे हैं आज, नहीं तो कल हो जाएगा। उसमें कोई तो ये जो रिकॉर्ड जो ऐसे वाले हैं ना, और ऐसे प्लेयर्स के लिए वो लगता है इट्स मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो अगले मैच में, अगले नहीं तो उसके अगले मैच में कर देंगे। और क्योंकि ये तो हर एक फॉर्मेट में, तो और हर एक फॉर्मेट खेल भी रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा, तो उसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर इनिंग्स की बात करें, क्या लाजवाब इनिंग्स, जिस तरीके से मोमेंटम को शुरू किया फैफ के साथ, फिर उसको बरकरार रखा पाटीदार के साथ, फिर कैमरन ग्रीन के साथ, लाजवाब पारी। बहरहाल इससे आगे बढ़ते हैं, इन दोनों की तो बात हो गई, और जिस अंदाज में आज कैच छूटा 0 पर, फिर 10 रन पर कोहली का, फिर 0 पर रजत पाटीदार का, वो पावर प्ले के अंदर में 3 कैच, वो यही प्लेऑफ की टिकट भी डुबा गई पंजाब के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो वो पाटीदार का वो पहला ही बॉल था, 0 पे था, वहां से फिर ही प्लेड अ फैबुलस इनिंग्स, 55 कुछ 23 गेंदों में। विराट भी 0 पे थे, जो पहला कैच छूटा। सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा मुश्किल था, जब मेरे ख्याल से वो 9 रन पे थे, राइली रूसो शॉर्ट कवर्स पे, वो ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके पहले जो आशुतोष वाला था वो बहुत महंगा पड़ा। वो 2 कैच अगर आप देख लो, शायद 241 बहुत दूर रह जाते फिर आरसीबी 241 से। और एक और चीज मुझे समझ में नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई इस पिच के ऊपर में हमने देखा कि ठीक है 240 रन आप बना दिया आपने, ठीक है अपनी तरफ, लेकिन इसी पिच पर आरसीबी ने सेकंड इनिंग्स में, जो कहा जाता है कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ी सी ड्यू रहती है, वो आती है, वहां पर उनके स्पिनर्स काम करते हुए नजर आए, कंठ शर्मा हो या स्वप्निल हो। आपने हरप्रीत बराड़ को आज बैठा दिया। 2 अलग चीजें हैं, पहले मैं हरप्रीत बराड़ वाला बोलता हूँ। हरप्रीत बराड़ रबाडा को भी बैठा दिया, रबाडा को भी बैठाया।
तो एक तो ये कारण है, जब हम शायद पंजाब के बारे में आगे बात करेंगे, पूरे सीजन के बारे में, ये डिसीजंस कुछ है ना थोड़े से सरप्राइज कर देने वाले हैं कि आपने हरप्रीत को नहीं खिलाया। हरप्रीत के आंकड़े उठा के देख लो, इस सीजन के आंकड़े उठा के देख लो, Against आरसीबी RCB के खिलाफ, वही रबाडा का भी उठा के देख लो आंकड़े Matchup. इस सीजन के, और फैफ और विराट के खिलाफ। तो काफी अचंभित कर देने वाली ये कुछ डिसीजंस लेकिन हैं। यहाँ पर रबाडा वाली चीज में सर कुछ बातें ये भी सुनने में आई कि वो टीम के साथ ही नहीं आए थे, यहाँ ग्राउंड पे वो नहीं पहुंचे थे। तो अगर ग्राउंड पे नहीं पहुंचे थे तो हो सकता है कि वो इंजरी हो, मे बी अभी ये इंजरी क्लियर हुआ होते नहीं। तो फिर टॉस में बोलते ना। टॉस में क्या बोला टॉस- सैम करन ने? हम्म। सैम करन ने टॉस में बैटिंग बोला कि हाँ और वो रिएक्शन किस लिए था? पिछले मैच में क्योंकि बैटिंग खराब हुई थी थोड़ी। खराब हुई थी और जीतते जीतते हार गए मैच। तो एक मैच के बेसिस पे आप किसको लेके आते हैं? लियम लिविंगस्टन को लेके आते हैं, जिनका बल्ला चला नहीं है जीरो सीजन पर आउट में। हुए आज भी। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिसके चलते आप अगर पंजाब की टीम को पिछले 6-7 साल उठा के देख लो तो दैट्स अ गुड स्क्वाड। 11 के बावजूद जो स्क्वाड है, अच्छे स्क्वाड है, अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी 2014 के बाद जैसे आपने कहा क्वालिफाई नहीं किया है। उसके पीछे कारण तो कुछ होगा, क्योंकि प्लेयर्स अच्छे हैं। वही प्लेयर्स जब दूसरे फ्रेंचाइजीज के लिए खेलते हैं तो खूब परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोचना होगा क्या सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं। आई थिंक स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से उस सोच की जरूरत है, बैठ के मैनेजमेंट को, ओनरशिप को, कि भैया क्या हो रहा है 2014 के बाद। इवन दो टीम अच्छा है, स्क्वाड अच्छा है, बट क्यों नहीं खेल पा रहे, क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। ड्यू की आपने बात कही, ड्यू जरूरी नहीं है कि हर मैच पे होगा। खासकर ऐसे मैचेस पे जहां पे बारिश हो, ओवरकास्ट हो, वहां पे ड्यू नहीं होता। तो जैसे आज ड्यू नहीं था, उसका फायदा मिला और दाद देनी पड़ेगी आरसीबी। और आरसीबी की इसलिए भी क्योंकि जब से भरोसा दिखाया स्पिनर पे, तब से उनके मैचेस देखे, उनके रिजल्ट्स देखे। जब से कर्ण शर्मा खेल रहे हैं, स्वप्निल खेल रहे हैं, दोनों साथ में पिछले 4-5 मैच से खेल रहे हैं, उसके बाद से रिजल्ट देखें। बिल्कुल। और रिजल्ट के बाद अगर आप पे पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो यहाँ पर दो टीम के बगल में अब ई लिखा गया, मुंबई और आज पंजाब के साथ भी लिखा गया आरसीबी। अब कितनी उम्मीदें इसके लिए, हालांकि दूसरे पर अभी भी निर्भर है। 2 मैचेस इनके घर में है, दिल्ली के खिलाफ, चेन्नई के खिलाफ, जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं। और 2 ऐसे टीम्स है जिनके साथ स्ट्रेट कंपटीशन है। एग्जैक्टली। दिल्ली भी बनी हुई है, चेन्नई भी बनी हुई है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है ये पूरा टूर्नामेंट। और ये तीनों टीमें, डीसीबी घर पे है, आरसीबी कुछ मैच घर पे है, चेन्नई विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, बड़े मैच का एक्सपीरियंस, अंडर प्रेशर मैचेस का एक्सपीरियंस, वो भरपूर है उस ड्रेसिंग रूम में। तो इट विल बी हार्ड टू बीट सीएसके इस जिसे कहते हैं ना बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं अगले कुछ मैचेस। बिल्कुल दीप भाई, और यही है खूबसूरती इस आईपीएल 2024 की, जहां अभी तक 59 मुकाबले अब शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन क्यों किसी पर नहीं लिखा है। एलिमिनेट 2 टीम हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई आप देखते रहिए ईएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी, और फॉलो जरूर कीजिए ईएसपीएन को, साइट पर भी जाइए, क्योंकि आंकड़े भी इस मैच से जुड़े भर भर के आपको वहां पर मिल जाएंगे।